एक पत्नी जो मरे हुए पति के सामने चीखती है और बेहोश होने की नाटक करती है। पूरे गांव वाला उसे सांत्वना देता है। पुलिस भी शुरुआत में लूट का केस मानती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही रोती हुई पत्नी हत्या की मास्टरमाइंड निकलती है और वजह था सिर्फ काला होना। सिर्फ इतना नहीं, पति की हत्या की सुपारी और लूट की फर्जी ड्रामा और प्रेमी के साथ साजिश, और फिर पति की इस लाश के सामने ये एक्टिंग। ये कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां प्यार नफरत में बदला और शादी खौफनाक साजिश में। आज हम इस पूरे केस को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदी खेड़ा गांव का। 6 अप्रैल की रात सब कुछ सामान्य था। घर में पति देवकृष्ण पुरोहित सो रहा था और पत्नी प्रियंका भी मौजूद थी, लेकिन सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया और घर के अंदर से देवकृष्ण पुरोहित की लाश मिली। पत्नी बंधी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी और उसने पुलिस को बताई कि रात में लुटेरे घर में घुस आए और उन्होंने पति की हत्या कर दिया और घर से लाखों के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। पहली नजर में यह मामला लूट और हत्या का लगा, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक गया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा जांच जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। प्रियंका बार बार रो रही थी और वह कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सो रही थी और अचानक कुछ लोग आए और मुझे बांध दिया और मेरे पति को मार दिया। घर पर पुलिस ने देखा कि घर का दरवाजा टूटा नहीं था, ना ही जबरदस्ती घुसने के निशान थे, और सबसे बड़ी बात कि घर में बिखरा हुआ सामान भी नकली लग रहा था। जांच की टीम ने घर का कोना कोना खंगाला और जो मिला उसने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। जिन जेवरों का चोरी बताया गया था वो उसी घर के एक कमरे में छिपा हुआ मिला। और अब सवाल उठना शुरू हो गया, अगर लूट हुआ है तो सामान घर के अंदर कैसे है? फिर पुलिस ने प्रियंका से सख्ती में पूछताछ शुरू की और पहले वो तो रोती रही, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी कहानी बदलने लगी। जांच में सामने आया कि प्रियंका का किसी और से अफेयर था। उस व्यक्ति का नाम कमलेश पुरोहित था। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे और पति को इस रिश्ते की भनक भी लग चुका था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें प्रियंका और देवकृष्ण के बीच विवाद भी होता है। एक वीडियो में प्रियंका गुस्से में मोबाइल छीनते दिखती है और कह रही थी कि वीडियो मत बनाओ। वहीं दूसरे वीडियो में दोनों बिस्तर पर बैठे बहस कर रहे थे और पति के हाथ पर महरम लगा हुआ था। बताया गया कि प्रियंका ने उसे काट लिया था और इन वीडियो ने साबित किया कि दोनों के रिश्तों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। जांच में पता चला कि प्रियंका अपने प्रेमी कमलेश के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति देवकृष्ण उसके रास्ते में बाधा था। तब दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और एक सुपारी किलर को तलाश किया। नाम सामने आया सुरेंद्र भाटी और हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दिया गया था। प्रियंका ने अपने दहेज के पैसों से ये पैसा दिया था। पुलिस के जांच में सामने आया कि हत्या 3 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन किलर समय पर नहीं पहुंच पाया और इसके बाद प्रियंका लगातार 4 दिनों तक रात में घर का दरवाजा खुला छोड़ देती थी ताकि किलर अंदर आ सके, और आखिरकार 6 अप्रैल की रात सुपारी किलर घर में घुसा। देवकृष्णन सो रहा था और उसी दौरान उस धारदार हथियार से उनका हत्या कर दिया गया और हत्या के बाद पूरा प्लान भी एक्टिव हुआ। प्रियंका को रस्सी से बांध दिया गया ताकि मामला असली लगे और फिर घर में नकली बिखराव किया गया। सुबह प्रियंका ने जोर जोर से रोना शुरू कर दी और लूट की कहानी सुनाई
और उसने दावा किया कि 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए चोरी हो गए, लेकिन पुलिस को सारे सामान घर पर ही मिले। मामला में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। मृतक की बहन ने बताई कि प्रियंका अक्सर देवकृष्ण से कहती थी कि तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मुझे कोई स्मार्ट आदमी चाहिए। ये बातें देवकृष्णन को बेहद आहत करता था, लेकिन वो कई बार इसे मजाक समझकर टाल देता था। पर असल में प्रियंका पति से छुटकारा चाहती थी। जांच में पता चला कि प्रियंका की शादी साल 2015 में हुई थी और उस समय उसकी उम्र करीब 15 साल हुआ था। कम उम्र होने की वजह से ये शादी के 5 साल बाद तक अपने मायके में ही रही। फिर कमलेश से उसकी मुलाकात 2017 में हुआ। तभी से दोनों के बीच संबंध शुरू हो गया। कमलेश पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों के पिता थे और वो ढाबा चलाते थे। जांच में सामने आए वीडियो पूरे केस का अहम हिस्सा बना। इनमें दिखा कि प्रियंका बेहद आक्रामक थी और एक वीडियो में वो पति से झगड़ते हुए कहती दिखी कि मुझे तलाक चाहिए। वहीं दूसरे में मोबाइल छीनते हुए इन वीडियो में साबित कर दिया कि ये हत्या अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे विवाद का परिणाम था। घटना के करीब 36 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे आरोपी सुपारी किलर की तलाश जारी है। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई और मृतक देवकृष्ण का परिवार पूरी तरह से टूट गया है। बहन ने कहा, भैया कभी भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी पत्नी ही उनकी जान ले लेगी और गांव में भी इस घटना ने सभी को हिला दिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि कई गंभीर मुद्दों को भी सामने लाता है, जैसे रंग भेद, वैवाहिक विवाद और अवैध संबंध, प्री प्लान मर्डर, नकली लूट का ड्रामा, एक पत्नी जिसने पति को कमतर समझकर और फिर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी, एक घर जहां साथ जीने और मरने की कस्में खाई गई थी वहीं हत्या की योजना बनी। एक पत्नी जो रोती हुई दिखी वही मास्टरमाइंड निकली और वजह नफरत, अहंकार और लालच था। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये केस एक सवाल छोड़ जाता है, क्या रिश्तों में संवाद की कमी इतनी खतरनाक हो सकती है? और आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।